बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। गुड मॉर्निंग। 16 फरवरी की सुबह मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को, मुझे देखने वालों को और मेरी तमाम माओं को, बहनों को और तमाम सुनने वालों को, सबको, अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को जुमा मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस जुमे के सदके हमारे पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम वाला मामला फरमाए। हमारे दोस्तों की खैर हो, अक़लियती बरादरी की खैर हो और अहले इस्लाम को अल्लाह ताला महफूज हाथों में रखे। हमारे दोस्त आज आपके साथ डॉक्टर शराफत अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और थोड़ी देर में आपसे ख़िताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। अब तो आपके साथ डॉक्टर शराफत साहब को हमने वहाँ से जी बुलाया। आज है डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है माशाल्लाह। ये देखें डॉक्टर शराफत साहब भी देखा ना, नूरानी चेहरे हैं दोस्तों के, खूबसूरती पेशानी से नज़र आती है। ये देखे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मलक साहब कर रहे हैं, ये प्रोफेसर आरफ साहब कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरा हिल जुल रहा हूँ। अगर मैं हिलूँ तो फिर हाँ जी। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ये है वॉक। इसको कहते हैं वॉक, इसको कहते हैं एक्सरसाइज। स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को रखे, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सांस चलेगा, उस पर आप हार्ट का मसला होगा। लिहाजा हमने बहुत सारा सीखा है, डॉक्टर शराफत अली साहब से सीखते रहते हैं। डेली कोई ना कोई टिप्स लेते हैं हम। माशाल्लाह मुंबई एक्सपीरियंस है हर लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी माशाल्लाह। ये तो आपके साथ है। इस टाइम मेरा ख्याल 8 बज चुके हैं। मॉडर्न पार्क से आपसे मुखातब होते हैं जी हम। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज फिट रखने के लिए, डॉक्टरों से निजात के लिए, सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और मॉर्निंग वॉक होती ही सुबह में है। जो लोग कहते हैं जी शाम को तो आप रिफ़्रेशमेंट करते हैं, वॉक जो वो मॉर्निंग वो सुबह की ही होती है। ये देखें ना जी, आरफ साहब दौड़ रहे हैं। मलिक साहब यहाँ से छोड़ जी, उल्टा करो कैमरा जी। तुसी किया इधर उधर कर दो ना जाओ। डॉक्टर शराफत साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा बताएं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे माशरे में एक रवाज है कि जो लोग कर रहे होते हैं ना, हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पता हमें कोई नहीं होता हाँ कि जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो पाकिस्तान में रहता है ना, उसको पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ की आबो हवा के मुताबिक करनी चाहिए। प्रोफेसर तो इधर आओ साइड पे आप। और जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी। अब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आज जैसे सुबह टेम्परेचर 22 के 23 के करीब है और जहाँ पे -6 है
तो क्या दोनों की एक्सरसाइज का लेवल एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो जिनका -6 टेम्परेचर उन्होंने -6 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिनका 2 टेम्परेचर उन्होंने 2 के अकॉर्डिंग करनी है, जिनका 5 उन्होंने 5 के अकॉर्डिंग करनी है। वेरी गुड। और हमें अपने मौसम को देख के, अपने इलाके को देख के और अपनी सेहत को देख के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने। और बड़े और दूसरे नंबर पे एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है 22 साल का और एक कर रहा है 72 साल का, तो क्या दोनों बराबर कर लेंगे? नहीं हो अब 72 साल वाला कहे कि मैं भी यही करूंगा, हाँ। तो हाँ, अगर उसका ब्रेन वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी सेहत के मुताबिक करेगा, अपने मसल्स के अकॉर्डिंग करेगा, वो बेहतर, अपने जिस्म के मुताबिक करेगा, तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा माशाल्लाह। ये देखिए जी, एक्सरसाइज के बारे में इससे पहले जी आपने कहीं नहीं बात सुनी होगी। हम पेड़ चाल हैं, जैसे को लगा होता है वैसे ही हम करनी शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात की टिप्स है, बहुत बड़ा आज का। मेरे दोस्तों सुन लो ज़रा बात, ऐसे टिप्स नहीं मिलते, इसको कैश किया करें और आगे भी स्प्रेड किया करें। ये भी इबादत है, एक अच्छी चीज़ों को आगे फैलाना है। जो डाइट है ना, वो भी एज के साथ होती है, ऐसी है। ये नहीं कि 22 साल का जो बच्चा पराठे खाता है। जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है वो हमें खानी ज़्यादा चाहिए, जबकि हम वो खाते ही नहीं है। 70% जो है वो सब्जियात पैदा होती है, वो हम खाते नहीं। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा टिप्स दिया था। ठीक है ना जी। कोई बंदा उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं बन सकता जब तक वो शरीयत के ऊपर अमल नहीं। जो किताब शेख अब्दुल इन्होंने अली अजवेरी रहमतुल्लाह ने लिखी, उसका नाम एक मिनट सुन लो जरा, दोनों बातों पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किताब लिखी, उसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। और जो अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, उसका नाम है कश्फुल माजूब। कश्फुल माजूब में वो वाक़या लिखते हैं कि एक शख्स अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। वो 40 दिन उनके पास रहे और 40 दिन के बाद कहा कि मैंने तो आप में कोई ऐसी बात नहीं देखी जो मुझे लगे कि आप अल्लाह के वली हैं। तो उन्होंने उनको बिठाया, उन्होंने कहा 40 दिन में तुमने देखा क्या है? उन्होंने कहा, तो आपने फरमाया तुम देखने क्या आए थे? आपने उस वक्त एक जुमला बोला जो सोने के पानी से लिखने वाला है कि अगर कोई शख्स हवा में उड़ के दिखा दे, अगर कोई शख्स हवा में उड़ के दिखा दे, वो कोई मक्खी होगी या मच्छर होगा, क्योंकि हवा में उड़ना काम किसका है? मक्खी मच्छर, वो अल्लाह के वली का नहीं है। का। और अगर कोई बंदा, क्या तुम चाहते मैं पानी पे चल के दिखा दूं? तो पानी पे चलना काम डिड्डियों और मच्छियों का है। इंसान की जो मिरास है ना, जो इंसान की सबसे बड़ी जो उसकी कमाई है, वो है प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आना। कहा 40 दिन कोई एक बात, कोई एक ऐसा अमल मुझे बताओ जो मैंने खिलाफे शरा किया है। लफ्ज़ क्या? खिलाफे शरीयत। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? शरीयत। इसके बाद दूसरा स्टेप है तरीकत। तरीकत कहते हैं तरीके को। आपको किसका तरीका अडॉप्ट करना है, अल्लाह का या शैतान का? अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने जो वे दिया था वो थे अंबिया कराम, जो अल मुस्तकीम कहते हैं। ठीक है, एक है वलीउल्लाह, एक है वली शैतान। तो हमें जो वलियों ने बताया, वली को कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। तो अल्लाह के सबसे बड़े दोस्त कौन हुए? अंबिया कराम। उसके बाद अंबिया के बाद जो हुए, वो जो अंबिया के सबसे बेस्ट फॉलोअर्स थे, अंबिया के जो सबसे बेस्ट फॉलोअर्स थे वो थे हर नबी के सहाबा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, नूह अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, यानी उनके जो मानने वाले पैरोकार, उनके पैरोकार। सीढ़ी है शरीयत और दूसरा है तरीकत। तरीकत किसे कहते हैं? तरीका हम बता दिया गया कि आपने ये करना है, तो उसके लिए लिमिट्स बता दी गई, ये लिमिट्स हैं, इससे आगे नहीं जाना। अच्छा, दूसरा है कैसे करना है, उठना है तो कैसे, बैठना है तो कैसे, खाना है तो कैसे, पीना है तो कैसे, बोलना है तो कैसे, देखना है तो कैसे, सुनना है तो कैसे, किसी से आपका बिहेवियर होगा, रवैया होगा कैसा होगा, आपका अंदाज कैसा होगा, आपके नमाज कैसी होगी, वजू कैसा होगा, गुस्ल कैसा होगा, आपके सारे के सारे फौतियाँ होंगी, शादियाँ होंगी, वो कैसी होंगी, कारोबार तिजारत वजारत कैसी होगी, वो है तरीक़त। तो तरीका हमें बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर आप गुनिया तो तालिबिन पढ़ें तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि हमारे लिए जो मेयार मुकर्रर किया गया है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहली शरीयत है, दूसरी तरीक़त है, और तरीक़त के बाद मार्फत है। मार्फत किसे कहते हैं कि भाई नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। नमाज की जो मार्फत है मतलब होता है जानना देना चाहती है। रोज़ा आपको क्या देना चाहता है, हज आपको क्या देना चाहता है, ज़कात आपको क्या देनी चाहती है, सदकात आपको क्या देना चाहते हैं। अगर आपने किसी के साथ बात करनी है तो बात के अंदर आप क्यों बात करना चाह रहे हैं, आप किसी के पास क्यों जा रहे हैं, आप किसी को क्यों मिल रहे हैं, आप किसी के लिए परेशान है तो क्यों है। स्टेज है मार्फत। जब आप शरीयत को, तरीक़त को, मार्फत को, और चौथी जो चीज़ आती है वो है हकीकत। सुनो जरा एक मिनट साहब, बड़ी जो चौथी चीज है वो है हकीकत। बात की हकीकत क्या है, हज की हकीकत क्या है, जहाद की हकीकत क्या है, लोगों के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है उसकी हकीकत क्या है, मैं यहाँ बैठ के जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे हकीकत क्या है। वो हकीकत सवाए मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने के पीछे मकसद क्या है, वो कोई बंदा शरीयत है, फिर तरीक़त है, फिर मार्फत है, फिर हकीकत है। ये चौथी स्टेज के बाद इंसान को वलायत मिलती है। वलायत मिलती है, वलायत है। मैं सवाल करा, सालिक का मतलब क्या होता है, जो किसी से सवाल नहीं करता। ये चीनी ना डालना। जो किसी से सवाल वो गैरुल्लाह से कभी सवाल, उसका सवाल किससे होता है, अल्लाह से। वो अपनी मगन में अपनी दुनिया में होता है, उसकी बात अपनी होती है, उसकी बात उसको, उस सालिक को सूफी कहा जाता है। और वो जो सूफी एक ऐसा लिबास पहनता है जो दुनिया से रागिब होने के लिए नहीं है, दुनिया को मुतासिर करने के लिए नहीं है। वो जो उसने लिबास पहना है ना उसको तसव्वुफ कहते हैं। वो जो उसने लिबास पहना है तसव्वुफ कहते हैं, उसको तसव्वुफ कहते हैं। और तसव्वुफ तक जाने के लिए पहले ये दर्जात हैं। हम तसव्वुफ की बात करते हैं लेकिन वो तसव्वुफ जहाँ बैठा हुआ है, वो जिस स्टेज पे पहुंचा है वलायत पे, क्योंकि उसने जो पहना है वो आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना। तसव्वुफ लिबास है जो उस बंदे ने ओढ़ा है। अब उसका देखना, उसका बोलना, उसका सुनना, चलना, उसका उठना बैठना, खाना पीना वो आम इंसानों वाला नहीं होता। वो किसका होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं। कुरान पाक में ठीक है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाते हैं। अल्लाह उसकी, उससे मुराद क्या है कि वो जो देखता है सिर्फ वो देखता है जो रब चाहता है, वो सुनता है जो रब चाहता है, वो बोलता है जो रब चाहता है, वो जो रब चाहता है। जो शैतान चाहता है वो उसकी तरफ नहीं जाता, वो है वली, उसको कहते हैं। और जो उसने पहना है वो है तसव्वुफ, और वो जो पहनने वाला है उसको कहते हैं सूफी। ठीक है, हमारे माशरे में बदकिस्मती ये है कि तसव्वुफ की बात वो करता है जिसको शरीयत का पता नहीं, तरीक़त का पता नहीं, मार्फत का पता नहीं, हकीकत का पता नहीं, वलायत का पता नहीं, लेकिन वो कहता है मैनू पता मैं सूफी हूँ। अब देखो ना, ये भी इकरारुल हसन ने 2 दिन पहले, ये 14 फरवरी को, ऐसे नहीं सुनो सही, सुनो इतना बड़ा नाम, तो लोग उसके मुरीदैन हैं। किसी भी बंदे को डिनाई नहीं करना। क्या करो देखिए कोई होएगा ना हक शफा, ऐसा नाम दिया हुआ उसको लोगों ने, हक शफा क्या नहीं, वो तो फ्रॉडी है, वो सही कह रहे मैं कह रहा आप किसी को गलत नहीं कह सकते। बात सुनिए, आप तो जस्टिफाई करेंगे ना यार। यही तो मसला, इतने प्यारा टॉपिक का मुकम्मल होने दे। मैं कहता खाजा मैं यूदीन चीज थी पता नहीं हूँ अल्लाह ही जानता सी क्यों किए किसी बारे गुफ्तगू हो गई और 65 साल की उम्र से साढ़े उम्र तो मेरे या तो मेहरबानी मुफ्त करे साढ़े कुछ सुने ही सुने बयान क्यों कराई नहीं, तुझे स्टार्ट क्यों कराई। अभी क्लियर करना चाहिए। हाँ, क्लियर करामात ते ठीक है, मैं वो लोग वेखे ने बहुत घट लोग ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ जो मंगना है ना। माशरे की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ना छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन नहीं आती, पता नहीं होता, लेकिन सुनी हुई बात है तो हमने उसको हूबहू वैसे कर देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है जो सुनी हुई बात को आगे बयान कर देता है। यानी हमने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, तहकीक नहीं की। मोमिन जो होता है ना वो खाइन नहीं होता। अब आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी जरूरी है, ठीक है। कभी भी सुनी हुई बात को, आपने एक बात सुनी, आप जाके पहले उसके बारे में पूछो, यार देखो ये मुझे यहाँ कुरान में दिखाओ। देखो हमारे लिए दो चीज़ें हैं ना, वही कहते हैं, वही दो चीज़ें हैं, वही मतलू ये कुरान है और वही गैर मतलू ये प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ठीक है। एक कुरान है और एक नबी का फरमान है, ये मुकम्मल दीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की हुक्म है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। इन दो बातों के अंदर रह के जो चीज़ आपको मिलेगी वो शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन आपका मुकम्मल हो गया। हमें ये बावर कराया जाता है। मैं थोड़ा सा पहले अपना तारुफ करा दूं। मेरे जो ददियाल है ना, ये कसूर में जो बुल्ले शाह के गद्दी नशीन है ना, मेरे बहनोई हैं। अच्छा माशाल्लाह, वो मेरे बहनोई हैं। मियाँ शौकत साहब वो फौत हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो इस वक्त कसूर में जो गद्दी चल रही है दामी अल-हज़ूरी अल-कसूरी की मियाँ मुनीर, वो मेरे दादा के सके भतीजे हैं। ये दामी अल-हज़ूरी अल-कसूरी अल-मुनीर साहब जो हैं, ठीक है। मेरे जो मामू हैं वो पीर है, मेरे फुफ्फा वो पीर है मियाँ सदीक साहब। ये महर सुबह अगर आप ये मियानी साहब के कब्रिस्तान में जाएँ तो बहुत बड़ा मज़ार है, पीर महर सुबह। ये मेरे फुफ्फा के दादा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है ब्रदर, बड़े भाई? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते वानते नहीं है, लेकिन हम बात करने के आदी हैं, क्योंकि हमारे पास एक फ़न है, हम बात कर देते हैं, हम कह देते हैं। हम किसी की बेस को जानते, कभी भी किसी के ज़ाहिर से उसके बातिन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कौन बैठा हुआ है किसी को क्या पता। सही बात है। तसव्वुफ़ के बारे में मैंने तसव्वुफ़ के बारे में इतना पढ़ा, मैं बुल्ले शाह की मस्जिद में 3 साल जुमा पढ़ाता रहा हूँ। ये कसूर बुल्ले शाह की जो मस्जिद है, 3 साल 96, 97, 98, मैं 96, 97, 98 से वहाँ। अब सोचो जो आज से 28 साल पहले जुमा पढ़ा रहा होगा उसका लेवल क्या होगा, ठीक है। मैं जो मियाँ असगर साहब है ना, वो मेरे पीरो मुर्शद थे, ठीक है। और मेरी बात क्या होती थी, मैं उनसे एक ही बात पूछता था कि ये जो हम तो आपसे सीखने आए हैं और आप ये जो गालियाँ दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गाली देता है वो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। और क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उसके गुनाहों को माफ़ गाली देता है और दुआ नहीं कबूल होगी उसकी। अब हमारे यहाँ अब मेरे दादा कह रहे हैं बस चुप करके सुनते जाओ। मैं कहा देखो दादा बू, अगर तो इनकी बात आप समझते हो कि ये शरीयत के मुताबिक है, ये बात इनकी शरीयत के मुताबिक है, फिर तो हमें करनी चाहिए। और अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो क्या हम इतने बेबस हैं कि हम उन्हें बात भी ना करें? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन ईमान पता है क्या है? कहीं गुनाह हो रहा है अपने हाथ से रोको। अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़ुबान से उसको मना करो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से नहीं मना कर सकते, अपने दिल में उसको बुरा जानो, जो सबसे कमज़ोर तरीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान का सब दर्जा। और इसके बाद अगली हदीस है, इसी हदीस का अगला हिस्सा है, अगर तुम ये नहीं करोगे अल्लाह तुम्हारे दिल में कुफर जमा देगा। क्या बात है जी, कुफर जमा देगा। और हमारे यहाँ कोई भी बात कर रहा होता है वो सिर्फ मुरव्वत में कह रहा है, यार के अंदर पे कहन दे तो यार है हमें छेड़ लेता थे तो पीछे बैठेगा। आज तक सही को बयान करना सीखा नहीं है। और क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हमें खुद नहीं पता सही क्या है। करामत जो है ना, ये
आपने जो बात कही कि ये इसकी करामत के बारे में पूछना चाह रहे हो। जी जी ये पीर वाला घराना भाईजान, मुझे तो बहुत खुशी हुई यार। इतना लंबा सिलसिला पीछे यार, अल्लाह की कसम है, दिल खुश हो। डांगरी बस हम यहाँ भी इसको और ये बहुत अच्छा अच्छा माशाल्लाह बयान हुआ है। आज मेरे दोस्तों, आपने डॉक्टर शराफत साहब को सुनना है और आगे फैलाना आपने मेरे पास। और ये यूट्यूब चैनल भी मैं डालूंगा, ठीक है। आप डॉक्टर शराफत अली लिखें, आपको चैनल मिलेगा और आप उनको बेहतरीन तरीके से उनके नुस्खे लें, उनके बेहतरीन तरीके हिकमत देखें, दीनी इल्म देखें उनका। और एक बहुत बड़ा ये दीनी दरसगाह भी बना रहे हैं एक माल्टोन में माशाल्लाह। आज सिर्फ डॉक्टर शराफत साहब के नाम पे है ये सारा ब्लॉग आए डॉक्टर शराफत साहब, लिहाजा इसको ही आपने सुनना। सामने लगा हुआ है। बड़ी मेहरबानी सारे मेरे तो ज्यादा समझदार हैं सर, मलका बल्कि आज का दिन और बात जब मर्जी दे देना, खाना हो जाए। मेरी तसल्ली नहीं यार हाँ जी।